पेज नंबर 27 पे है डेसिमल सिस्टम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ये क्या होती है? द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ नंबरेशन इज अरेबिक सिस्टम विच यूजेस ओनली 10 सिम्बल्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ नंबरेशन, नंबर्स लिखने के लिए, मैथ्स में डील करने के लिए हमारे पास सबसे कॉमन जो नंबर सिस्टम है वो अरेबिक सिस्टम है। इसमें जो सिंबल होते हैं वो 10 सिंबल होते हैं, नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दी सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। इनको हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। देयर आर 10 डिजिट्स फ्राम 0 to 9। ये 10 सिंबल 10 डिजिट्स 0 से 9 तक होते हैं। दिस सिस्टम ऑफ नंबरेशन इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। डेसी मीन 10 होता है, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। डेसी मीन 10, इट्स मीन देयर आर 10 डिजिट्स इन दिस सिस्टम, ओके। अब इसमें हमारे पास या तो पाकिस्तानी सिस्टम में हम रीड आउट कर रहे होते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम में। सबसे पहले जो इन्होंने साइड वाइज लिखा है, ये कंपैरिजन में लिखा हुआ है, आपको पहले बता दूं। यही पाकिस्तानी सिस्टम इस तरह वर्टिकली लिखा हुआ है ना, मैं आपको इसको हॉरिजॉन्टली लिख के बताती हूँ। हमारे पास ये जो बॉक्स बने हैं ये रूम्स हैं। इनमें जो पहले 3 रूम्स हैं वो यूनिट 10 100 के, उसके बाद 2 रूम्स 1000 10,000 के होते हैं। ये पाकिस्तानी सिस्टम की बात हो रही है। उसके बाद जो 2 रूम है स्पेस के बाद वो लाख 10 लाख के हैं। उसके बाद दो रूम है करोड़ 10 करोड़ के हैं, और लास्ट में अरब का एक सिंगल रूम होता है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के कंपार्टमेंट बने होते हैं। यहाँ पे एक 3 का होता है, बाकी 2 के, और हमें लास्ट में 1 कंपार्टमेंट मिलता है। इसमें हमें 3 के कंपार्टमेंट मिलेंगे और आखिर में एक 1 कंपार्टमेंट मिलेगा। पहले कंपार्टमेंट में क्या है? यूनिट 10 और 100 के रूम्स पड़े हैं। सेकंड कंपार्टमेंट में क्या पड़ा है? 1000 10,000 100,000। उसके बाद जो कंपार्टमेंट है उसमें जो 3 रूम्स हैं वो मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और लास्ट में सिंगल रूम है बिलियन का। अब यही कंपैरिजन में लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास एक चार्ट भी मिला हुआ है, 10 लाख 1 मिलियन की इक्वल है 1 लाख 100,000 की। ये कंपैरिजन में लिखा है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप देख लें, इसको याद कर लें, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है? द फेस वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डिजिट इन अ गिवन नंबर इज द लोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द डेट डिजिट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की, वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है। फेस वैल्यू अगर 4 की हम देख रहे हैं ना, तो हर नंबर में 4 4 ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। उसकी प्लेस कौन सी है? 100 प्लेस पे पड़ा है, 1000 में पड़ा है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मिलियन में पड़ा है, बिलियन में पड़ा है। अगर पाकिस्तानी सिस्टम में करोड़ में पड़ा है, लाख में पड़ा है, अरब में पड़ा है, नो इशू विद दैट। 4 हर जगह 4 ही होगा। ये उसकी फेस वैल्यू है, वो अपना फेस। अब देखें, मेरा फेस जो है वो जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मुझे अपना फेस ही नज़र आएगा ना। इसी तरह आप अपना फेस देखते हैं। एक और बात करते हैं कि अगर हम सेल्फ़ी लेते हैं, मैं अपनी सेल्फ़ी ले रही हूँ तो मुझे मेरी सेल्फ़ी में अपना चेहरा ही नज़र आएगा। आप लोग अपनी सेल्फ़ी ले रहे हैं तो आपको अपना चेहरा नज़र आएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेरी सेल्फ़ी में आपका फेस आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नो। इसी तरह फेस वैल्यू किसी डिजिट की क्या होती है? वो नंबर खुद ही होता है। समझ आ गई? ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ पे साइड में हमें एक पैलिंड्रोम्स के बारे में बताया गया। दीज आर वर्ड्स और फ्रेजेज दैट डी सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको बैकवर्ड में पढ़ें या फॉरवर्ड में पढ़ें, ये नंबर सेम रहते हैं। जैसे मैडम को फॉरवर्ड में पढ़ें मैडम है, बैकवर्ड में पढ़ोगे तो फिर भी मैडम है। रडार, नून, ठीक है, ये क्या होते हैं? पैलिंड्रोम इनको कहते हैं। इसी तरह मैथ्स में भी पैलिंड्रोम होते हैं। जैसे 667 को मैं इस तरह रीड आउट कर रही हूँ तब भी 767 बन रहा है, सॉरी। और हम राइट साइड से बैकवर्ड मूव कर रही हूँ तब भी 767, या अगर डिजिट्स अलग अलग करके पढ़ते हैं 767 है, इस साइड से पढ़ा तो 767। इस तरह ये वाला जो नंबर है 6666, इस साइड से पढ़े हैं 6666। अगर 1000 में पढ़ते हैं 6666, ठीक है। इसको उलट करके लिखते हैं तो फिर भी 6666 ही बनता। ये भी पैलिंड्रोम्स हैं। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जब नंबर्स को पीरियड्स में ग्रुप कर दिया जाता है। पीरियड्स इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक हो सकते हैं, तो उनकी डिफरेंट प्लेसेस आती हैं। जैसे यूनिट, 1000, लैक्स, करोड्स, ये सारे पीरियड हैं, इनमें हम उनकी फिर प्लेसेस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी दी गई है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने देखा होगा, उनकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करके लिखा जाता है। सबसे पहले 2 है, 2 की प्लेस 1 है, 2 प्लस 6 की प्लेस 10 है ना,
6 की 10 है ना, इट्स मीन दिस इज 60। 7 की 100 है, इट मीन 700। इन सबको प्लस करते जाना है। 8 की 1000 है, प्लस 8000 प्लस 5 की 10,000 है, इट्स मीन 50,000। इन प्लेसेस को ऐड करते हैं तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाती है। ओके अभी आज का काम कॉपी पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना था कॉपी पे। फाइंड डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो पहली स्टेटमेंट लिख दी, लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है 999। एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है 100। अब इनका डिफरेंस लेना है। रफ में 9 माइनस 0 किया 9, 9 माइनस 0 किया 9, 9 माइनस 1 किया 8, दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, डिफरेंस ले लिया। अब बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब सबसे पहले जो हमें नज़र आ रहा है, ये आज हमने रीड आउट किया है, ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन दी गई है और हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि वो अप्लाई नहीं होती, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, इट इज़ आल्सो फॉल्स। अब नंबर 4 पार्ट में भी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन दी है, जिसमें नंबर्स को इंटरचेंज किया गया है 15 माइनस 12 और 12 माइनस 15, तो ये भी क्या होती है अप्लाई नहीं हो सकती, ये फॉल्स है। और नंबर 3 पॉइंट जो है उसमें आपको एक साइड पे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला दिया हुआ है, लेकिन इस पे क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस होता ना, यहाँ पे 4 के साथ माइनस है ना, यहाँ पे अब प्लस आया हुआ है। अब इसको चेक करना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन को रफ पे लिख लिया इसी तरह। अब 10 माइनस 6 माइनस 4 का आंसर इसका क्या आया 2, और 10 माइनस 2 का आंसर क्या आया 8। यहाँ पे 10 माइनस 6 के साथ ब्रैकेट है, 10 माइनस 6 क्या 4 आया और प्लस 4 ये वाला। ठीक है, ये इसी तरह आ गया, और 4 प्लस 4 क्या होता है 8। अब देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट हमने ये लास्ट 3 पार्ट इसके करने थे। 7 पार्ट में देखिए 12 डिवाइड क्या किया जाए कि 12 खुद ही आ जाए। ये हमने अभी डिवीजन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 द डिविडेंड रिमेन अनचेंज। तो ये 12 डिवाइड 1 करते हैं तो तब हमारा आंसर 12 आता है। नेक्स्ट कौन सा नंबर जिसको 10 से डिवाइड किया जाए तो 0 आए, तो 0 को डिवाइड 10 करते हैं तो 0 आता है। ये अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, 0 डिवाइड 0 करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, स्टेट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन अप्लाई नहीं होती, फॉल्स हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये ट्रू है, अप्लाई होती है। ये वाला नंबर हमने इसको करना होगा, चेक करना होगा। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 लिखा हुआ है और 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है इस साइड पे। अब डिमैस रूल के मुताबिक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले होगी 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 आया और प्लस 1 और 5 3 ज़र 15, 12 प्लस 1 होता है 13 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ये वाला नंबर है इसको भी हमें चेक करना होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे पहले डिमैस रूल के मुताबिक डिवाइड पहले होगा। 10 डिवाइड 2 करते हैं तो 5 आता है, 20 प्लस 5 25, जबकि 30 डिवाइड 2 करते हैं तो डायरेक्ट हमारा 15 आता है। ये दोनों बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है। अब 5 डिवाइड 0 करें तो इज़ इक्वल टू 5। अच्छा, ये तो हमें अभी मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइन होता है, तो हमें तो इन्होंने आंसर बता दिया 5, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये तो अनडिफाइन होता है। अब 0 डिवाइड 4 करते हैं तो ये 0 होता है, अभी हमने आज प्रॉपर्टी पढ़ी है। 5 डिवाइड 5 करें, 5 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 इज़ 5, तो 1 आंसर आता है, ये ट्रू है। अब ये वाली जो आपको 12 डिवाइड 4 और 4 डिवाइड 12, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, ये अप्लाई नहीं होती, ये फॉल्स है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद 0 एडेड टू इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर, येस इट इज़ ट्रू। ये डेफिनेशन में हमारा था पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर। 4 की पोजीशन क्या है, इसका मतलब 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। 4 की प्लेस वैल्यू जब मैंने यूनिट टाइम्स 100 की है तो उसके ऊपर 4000 आ रहा है, तो 1000 है इसकी प्लेस वैल्यू। पोजीशन ऑफ 8, अब 8 हमने देखना है। अब हमें ये नहीं बताया कि पाकिस्तानी सिस्टम में है ये उसका इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो यूनिट 10 100 1000 10,000 मैंने 8 के ऊपर लाख भी लिख लिया और इंटरनेशनल के मुताबिक इसका 100,000 आता था। अब मैंने ढूंढा है तो मुझे 100,000 तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लाख मिल गया, तो मैंने बी वाला ऑप्शन टिक कर लिया। 5 बिलियन इज़ ग्रेटर दैन 5 अरब, इसको चेक कर लेते हैं। 5 बिलियन लिखें तो 5 के बाद 9 ज़ीरोज़ आते हैं, जबकि 5 अरब लिखें तो 5 के बाद भी 9 ज़ीरोज़ ही आते हैं, यानी टोटल कितने हैं इसके डिजिट हो गए 10, इसकी भी 10, ये तो बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हो। ये चीज़ आपके पेज नंबर 27 पे गिवन है। कंपैरिजन में 1 अरब 1 बिलियन के इक्वल होता है, तो 5 अरब 5 बिलियन के इक्वल होगा। 2 बिलियन 2 अरब के इक्वल होगा। 3 बिलियन 3 अरब के इक्वल होगा। तो 5 बिलियन 5 अरब के इक्वल होता है।
तो रीराइटिंग में यहाँ इक्वल भी आ जाता है, ठीक है। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर, कि क्या 2 3 डिजिट नंबर को ऐड करें तो हमें 3 डिजिट नंबर ही मिलता है। मैं 2 3 डिजिट नंबर लेती हूँ, ये वाले, इनको ऐड करते हैं। 9 + 1 10, 11 1 कैरी 11। तो देखें आंसर में तो 4 डिजिट आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 डिजिट नंबर, 2 नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी 3 डिजिट मिले, नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर मैं इस तरह के 2 नंबर ऐड कर रही हूँ तो 9 9 और 3, ये 3 डिजिट नंबर आ रहा है, लेकिन ऐसा केस होता है कि उसमें 4 डिजिट नंबर भी आ जाता है, तो हम ये लिखेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू, कभी कभी ट्रू होता भी है। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, तो ये उसी कंपैरिजन टेबल में देखना होगा कि 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 10 लैक्स की इक्वल होता है, तो आंसर ये वाला आ गया, ठीक है।